लगता है कि हम रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हैं, एक ऐसा नाटक जो हर साल हमारे सामने किया जा रहा है, जिसमें किरदार भी हम ही हैं, ठगा भी हमें ही जा रहा है, बेईमानी भी हमारे साथ ही हो रही है। और रीता मैम जैसे सीनियर लोग भी ये कहते हैं कि अगर शराफत से स्कूल चलाया जा रहा है, तो अगर लग जाता है तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं बेईमानी है। सर, इस बेईमानी को लेके आपका टेक क्या है? हम ठगे जा रहे हैं क्या? देखिए, पूरे देश के अंदर शिक्षा का कोई ना कोई रूल रेगुलेशन बनाए जाने चाहिए जो पूरे देश में लागू हो, और इस तरीके से लागू हो कि फीस का जो स्ट्रक्चर है। आइडियल स्थिति मत समझाइए सर, जो होना चाहिए हुआ वो नहीं सर, जो हो रहा है मुझे वो समझाइए सर। मेरे व्यूअर्स को समझना है कि कैसे हमारी गर्दन पे पंजा रखा जा रहा है। मैं बताता हूँ। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली के अंदर अगर एजुकेशन मामले में कुछ होता है तो वो पूरे देश में देखा जाता है, देश के लोग उसको देखते हैं, शिक्षक और स्पेशलिस्ट जो होते हैं, विशेषज्ञ, वो भी उसको देखते हैं। ठीक है। लेकिन दिल्ली के अंदर मैं सीधे तौर पे आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर कोई सर्व शिक्षा अभियान नहीं चल रहा है। दिल्ली के अंदर सीधा सीधा कारोबार हो रहा है शिक्षा के नाम पे। मेरी जानकारी के अंदर मैं जानता हूं ऐसे बड़े बड़े स्कूल्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो गिने चुने नॉर्थ दिल्ली के अंदर और वेस्ट दिल्ली के अंदर ऐसे स्कूल हैं जिनके मालिकों के अंदर प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिनके मालिकों के अंदर कॉलोनाइजर हैं, जिनके मालिकों के अंदर नेता हैं। एक तो नेता अभी हाल फिलहाल राज्यसभा से रिटायर हुए हैं, उनको राज्यसभा में इसलिए लिया गया कि वो दिल्ली के अंदर के स्कूल चेन है उसके वो मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो ये एक पूरा, मैं कॉकस तो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन एक पूरा सिस्टम है कि पैसा कैसे कमाया जाए। फोकस क्यों नहीं सर? नहीं, अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो इस शब्द को, ऐसे शब्दों से हमें बचना चाहिए, लेकिन हम बात तो हमें करनी चाहिए। दिल्ली के अंदर कोई एजुकेशन को लेके कोई सिस्टम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। 1973 के अंदर DSER जो रेगुलेशन बने हैं शिक्षा को लेके कि भाई कैसे फीस बढ़ेगी, कैसे चलेगी, वो 1973 का है। उसका रूल ये था कि मैक्सिमम स्कूल अपने हिसाब से हर साल 8% फीस बढ़ा सकते हैं। अगर वो ज़्यादा बढ़ाएंगे तो या तो वो सरकार से पूछेंगे या शिक्षा विभाग से पूछेंगे। देखिए, पेंच देखिए, पेंच ये है कि दिल्ली के अंदर नई सरकार आई, उसने कहा कि कोई फीस नहीं बढ़ेगी। वो दावा कर रहे हैं कि 10 साल से कोई फीस नहीं बढ़ी। इधर दावा किया जा रहा है कि नहीं, फीस बढ़ रही है और 60% तक हाइक हो गया। उसी सरकार ने ऑप्शंस दिए ना सर, जो जर्जर पड़ी इमारतें थी उनको दुरुस्त भी किया, उनको 5 स्टार होटल बना दिया, एसी तक चलते हैं। मुझे तो ये पता चला प्राइवेट स्कूल में अच्छे एसी नहीं चलते, लेकिन वहां एसी भी चलते हैं सर। नहीं, लेकिन ये बताइए कि ऐसे स्कूल कितने हैं, कितने स्कूल हैं? अगर आप फील्ड में जाएंगे देखेंगे तो ऐसे स्कूलों की संख्या को बहुत अधिक नहीं है। और दूसरी बात एक और भी मैं आपको बता दूं, मैं वैसा नहीं कि मैं कोई तारीफ कर रहा हूँ, शीला सरकार के टाइम के अंदर भी स्कूलों के अंदर बहुत काम हुआ है, बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बनी हैं, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है, और कभी कोई विवाद नहीं रहा। प्राइवेट स्कूल क्यों मनमानी कर रहे हैं? मेरा टॉपिक ये है सर, मैं किसी सरकार में किए जा रहे कामों को उल्लेख। सर, मैंने आपको बताया कि वहां पे तो एजुकेशन का मतलब वहां कारोबार हो गया, तो फिर मनमानी तो होगी ना। कारोबार का मतलब क्या है कि आपको सीधा सीधा प्रॉफिट चाहिए। तो पेरेंट्स इतने भोले हैं सर, इतने मासूम है कि फंस जा रहे हैं, मजबूर है, क्या करेंगे बताइए ना, आप बताइए ना, उनको ऑप्शन बताइए, वो सरकारी स्कूल में चले जाएं। किसी नेता का बच्चा, किसी बहुत बड़े अधिकारी का बच्चा, किसी बहुत बड़े कारोबारी का बच्चा क्या सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? उनको तो पैसे की भी दिक्कत नहीं है सर, पैसे की दिक्कत तो हम और आपको है ना सर। तो उनको दिक्कत नहीं है पैसे की, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। उसका तभी तो हम कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो सर हमें है ना, प्रॉब्लम तो हमें है फीस देने में। हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होना चाहिए? कोई ना कोई सिस्टम तो बनना चाहिए ना। क्यों नहीं बन पा रहा है सिस्टम? अब आप बताइए, सिस्टम के तो मैंने आपको बताया कि नेता, कॉलोनाइजर, प्रॉपर्टी डीलर जब ये लोग इस सिस्टम में घुस जाएंगे तो आप कैसे बोल देंगे कि सिस्टम बनना चाहिए? ठीक है, उनके अपने प्रॉफिट्स तो होंगे ना। ठीक है, तो उसी जैसा पायस प्रोफेशन भी जब इस तरह से घिरेगा तो फिर जो तस्वीर है वो हमारे सामने आ रही, बात मुनाफे की होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे सर।